एक छोटे से सरसब्ज गांव में बशीर नाम का एक नाई रहता था। वो अपने हुनर में माहिर था और बाल काटने, दाढ़ी बनाने और सरों की मालिश करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। गांव के लोग दौड़ दौड़ से उसके पास आते थे क्योंकि उसके हाथ में कमाल की सफाई थी। मगर इस खूबी के साथ साथ उसकी एक बड़ी खामी भी थी। वो हर ग्राहक से ज्यादा पैसे लेने की तरकीब सोचता रहता था। कभी वो कहता कि तेल महंगा हो गया है, कभी कहता कि इस तरह नया खरीदा है, कभी कहता कि खास मालिश की है इसलिए फीस बढ़ गई है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर गुस्सा भी होते और हंसते भी थे, मगर मजबूरी थी कि वो इसी के पास आते थे। इसी गांव में एक शरारती बकरी रहती थी जिसका नाम चमकू था। चमकू आम बकरियों जैसी नहीं थी। इसे घास से ज्यादा कपड़े, कागज और रस्सी चबाने का शौक था। अगर किसी ने अपनी पगड़ी दीवार पर लटकाई तो समझो वो चमकू की खुराक बन गई। अगर किसी बच्चे ने स्कूल का बस्ता जमीन पर रख दिया तो किताबों के कोने गायब मिलते। गांव वाले उससे तंग भी थे, मगर उसकी हरकतों पर हंसे बगैर नहीं रह सकते थे। एक गर्म दोपहर एक किसान अपनी बकरी चमकू को लेकर बशीर नाई की दुकान पर पहुंचा। बकरी की आउन बहुत बढ़ चुकी थी और गर्मी की वजह से वो बेचैन रहती थी। किसान ने कहा, नाई साहब इस बकरी की ओं काट दें ताकि उसे सुकून मिले। बशीर ने बकरी को देखा और फिर किसान को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसने फौरन अंदाजा लगा लिया कि किसान सादा मिजाज है। उसके जहन में फौरन एक नई तरकीब आई। उसने संजीदा लहजे में कहा, यह आम काम नहीं है। बकरी की ओन काटना बड़ा नाजुक काम है। उसके लिए खास कींची और खास महारत चाहिए। फीस ज्यादा लगेगी। किसान ने मासूमियत से पूछा, कितनी फीस होगी? बशीर ने एक बड़ी रकम बताई जो आम फीस से कई गुना ज्यादा थी। किसान ने हैरत से आंखें फैलाएं, मगर बकरी की तकलीफ देखकर मान गया। उसने सोचा कि जानवर को सुकून मिल जाए तो पैसे कोई बड़ी बात नहीं। बशीर ने दुकान के बाहर एक चारपाई बिछाई और चमकू को बांधने लगा। चमकू को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। वो इधर उधर गर्दन हिला रही थी और अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। गांव के चंद लोग भी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि चमकू के साथ कुछ ना कुछ जरूर होगा। बशीर ने बड़ी एहतियात से ऊन काटना शुरू की। वो बार बार लोगों की तरफ देखता और अपनी महारत का मुजाहिरा करता। कभी कहता, देखो कितना सीधा कट लगा रहा हूं। कभी कहता, ऐसी सफाई किसी और के बस की बात नहीं। लोग मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे को कहनी मार रहे थे। अचानक चमकू की नजर बशीर की घनी और लंबी मूंछों पर पड़ी। वो मूंछें तेल लगी हुई और खूब मड़ी हुई थीं। चमकू ने उन्हें शायद सूखी घास या मजेदार रस्सी समझ लिया। जैसे ही बशीर झुका, चमकू ने तेजी से आगे बढ़कर उसकी मूंछों को मुना में दबोच लिया। बशीर को पहले तो समझ ही न आया कि हुआ क्या है। फिर जब उसे खौंचाव महसूस हुआ तो वो जोर से चीखा, अरे मेरी मूंछें छोड़ो। चमकू ने छोड़ने के बजाय और जोर से चबाना शुरू कर दिया। बशीर उधर उधर भागने लगा, मगर बकरी ने मजबूती से पकड़ रखा था। गांव वाले ये मंजर देखकर हंसी से लौटपूट हो गए। कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, कुछ ने पीठ पकड़ लिया। बच्चे तालियां बजाने लगे। किसान ने हंसते हुए कहा, नाई साहब लगता है बकरी ने अपनी फीस खुद वसूल कर ली। बशीर मूंछें बचाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसने अपनी मूंछें छुड़ाएं, मगर उनका आधा हिस्सा गायब हो चुका था। उसकी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने आधी तस्वीर मिटा दी हो। लोग उसे देखकर मजीद हंसने लगे। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी जल्दी बकरी की अवून काटी और बगैर पैसे लिए किसान को वापस करने लगा। किसान ने पैसे देने चाहे, मगर बशीर ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी से ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। बस अपनी बकरी को ले जाओ और मुझे मेरी मूंछों का गम मनाने दो। इस वाकये के बाद बशीर वाकई बदल गया। उसने मुनासिब फीस लेना शुरू कर दी और किसी को धोखा देने की कोशिश न की। गांव वाले भी उसकी दुकान पर खुशी खुशी आने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ अच्छा नाई ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी बन चुका था। चमकू बकरी भी गांव में मशहूर हो गई। बच्चे उसे मोंछ खुर बकरी कहकर बुलाते और उसे देखकर हंसते। बशीर जब भी आईने में अपनी नई अगती मूंछों को देखता तो उसे अपनी पुरानी आदत याद आती और वो खुद भी मुस्कुरा देता। अखलाकी सबक, जो शख्स दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है वो आखिरकार खुद हंसी का निशाना बनता है। ईमानदारी और इंसाफ इंसान को इज्जत देते हैं और दिल का सुकून भी।